नमस्ते। आज मैं आपके सामने कुछ जानकारी लेके आई हूँ जो नवरात्रि से रिलेटेड है, क्योंकि कल से ही आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है और बहुत सारे लोगों को ये जानकारी शायद नहीं होगी, यानी कि कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि हम वर्ष में 4 नवरात्रि जो है सेलिब्रेट करते हैं। सो नवरात्रि मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द चेंज ऑफ द सीज़न, यानी कि जब ऋतु बदलती है तो नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें जो काली के 10 महाविद्या के स्वरूप है उनकी हम आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं इस नवरात्रि में। तो जो पहली नवरात्रि है वो होती है जनवरी एंड या फरवरी में स्टार्ट में, और वो माघ की नवरात्रि होती है विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन। और दूसरी नवरात्रि आती है चैत्र में जो मार्च या अप्रैल में होती है, एंड दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। और जो थर्ड नवरात्रि आती है वर्ष में वो आषाढ़ महीने की नवरात्रि है जो जून या जुलाई में होती है, एंड दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीज़न। और लास्ट में जो शरद नवरात्रि, जो कि बहुत प्रचलित नवरात्रि है जिसमें हम गरबा रास वगैरह खेलते हैं, वो नवरात्रि आती है अक्टूबर में, और दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम सीज़न। तो ये चारों नवरात्रि का सिग्निफिकेंस ये है कि हम माँ प्रकृति, ओके, मदर नेचर को ये डेडिकेट कर रहे हैं, और हम चेंज ऑफ सीज़न के साथ अपने चक्रस भी बैलेंस कर रहे हैं। यस, सो नवरात्रि इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर चक्र बैलेंसिंग, क्योंकि हर एक देवी जो है ये आपके चक्रस से रिलेटेड है। जैसे कि जो पहली देवी है शैलपुत्री, वो आपके मूलधार चक्र की एनर्जी रखती है, और उनके मंत्रों के जप से आपका जो मूलधार चक्र है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं। और हर एक देवी हर एक प्लैनेट से भी रिलेटेड है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके जो भी प्लैनेट्स के दोष है, यानी कि जो भी ग्रह दोष है उसे संतुलित करने का, क्योंकि हर एक देवी जो है वो आपके एक ग्रह को एनर्जाइज करने की शक्ति रखती है। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर योर ग्रह दोष निवारण एंड ऑल्सो फॉर योर चक्र बैलेंसिंग। तो हम चैत्र नवरात्रि यानी मार्च अप्रैल की नवरात्रि तो जानते ही है, और शरद नवरात्रि तो वैसे भी बहुत प्रचलित है जो अक्टूबर में आती है। लेकिन ये जो माघ की नवरात्रि है और ये जो आषाढ़ की नवरात्रि है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। गुप्त यानी कि सीक्रेटिव, ओके। इसमें जो हम आराधना करते हैं, जो साधना करते हैं, ये हम किसी को बताते नहीं हैं कि हम गुप्त नवरात्रि को फॉलो कर रहे हैं। हम हमने कलश की स्थापना की है और हम देवी की आराधना कर रहे हैं, ये हम किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें जो संकल्प लिया जाता है वो सिद्धियां हासिल करने के लिए लिया जाता है। तो ये नवरात्रि जो है बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप अपनी इंट्यूटिव नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप टैरो रीडर हो या फिर आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप किसी भी अकल्ट साइंस में हो, या फिर आप मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हो, आप स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड हो और आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो माघ की नवरात्रि और आषाढ़ की नवरात्रि में आप रात को मेडिटेशन ज़रूर करें, और देवी माँ के सामने दिया जलाकर आप रात को मेडिटेशन ज़रूर करें, नवार्ण मंत्र का जप ज़रूर करें, देवी की आराधना ज़रूर करें, क्योंकि वही है जो आपके इंट्यूटिव नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज को एनहेंस कर सकती है। सो यही सिग्निफिकेंस है गुप्त नवरात्रि का, और आप सभी को आषाढ़ महीने की नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ जो कल से ही शुरू हुई है। थैंक यू।